मध्य प्रदेश में इन दिनों एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। वो मुद्दा है मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना विदेश दौरा तक रद्द कर दिया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को हाईलाइट करने में जुटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई जा रही है, तो इसी मुद्दे पर राज्य सरकार भी जरा बचती नजर आ रही है। आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है, ओबीसी आरक्षण क्या है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या है और साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल क्यों मच गई है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आखिर क्या है पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा। वास्तविकता में आरक्षण शब्द क्यों आया? देखिए, भारत को जब हम देखते हैं तो भारत जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, जनसंख्या में बहुत विभाजित राष्ट्र है और इसके इसी विभाजित होने की वजह से अलग अलग वर्ग ने अपने अलग अलग शासन की मांग की, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि एक समान शासन व्यवस्था में सभी वर्गों का हित सुनिश्चित नहीं किया जा पाएगा। तो जब हम बात करते हैं आरक्षण की, ये आरक्षण यहीं से शुरू होता है कि वो वर्ग जो कमजोर था या जनसंख्या में जिसकी जनसंख्या बहुत कम थी, या जिस वर्ग को ऐसा लगता था या जिसके संबंध में ऐसा होने का एक अंदेशा था कि उसे सामाजिक तौर पर भारत की राजनीति में, चाहे वो केंद्रीय स्तर की हो, राज्य स्तर की हो या फिर स्थानीय स्तर की हो, में पूर्ण रूप से भागीदारी या नेतृत्व नहीं मिल पाए। क्योंकि नेतृत्व जिसे हम हमारे मुख्यमंत्री, हमारे विधायक, हमारे प्रधानमंत्री या हमारे सांसदों के रूप में चुनते हैं, वो हम यानी कि जनता के प्रति, जनता की आवश्यकता से संबंधित कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध। और अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें जनता के किसी एक विशेष वर्ग को यह आवश्यक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, तो जनता का वो वर्ग सरकारी कल्याणकारी कार्यों से वंचित रह जाने का ज्यादा अंदेशा या ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। इस संभावना को रोकने के लिए भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आरक्षण को आगे बढ़ाया। दरअसल मोरारजी देसाई सरकार जब भारत पर शासन कर रही थी, तो मोरारजी देसाई सरकार के कार्यकाल के समय विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। विंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी कि मंडल कमीशन, जो मंडल आयोग था, उसने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट सामने रखी और भारत में सामाजिक और शैक्षणिक कल्याण को देखते हुए एक अन्य पिछड़ा वर्ग को पहचान दिलाई गई। अगर हम ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर देखें तो मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या का विभाजन जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग के रूप में, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी लगभग 50.09% या आप कह सकते हैं कि लगभग 51% है, यानी मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में आधे से भी अधिक ओबीसी जनसंख्या है। इसके बाद लगभग 21% तक एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और 16.6% तक एससी यानी कि अनुसूचित जाति की संख्या आती है। अगर आप अनारक्षित वर्ग की बात करें तो लगभग 13.27%। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग ओबीसी है। पंचायतों की स्थिति आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप और हम जैसे आम लोग जो अपने शासन के नियमों को खुद बनाने का समय नहीं रखते, क्योंकि हम अपने कार्यों में व्यस्त हैं। इसके साथ ही हम ना तो उन नीतियों को लागू कर सकते हैं जो हमारे प्रशासन के लिए आवश्यक हैं। इस वजह से हम एक सरकार चुनते हैं। जैसे केंद्रीय स्तर पर हम केंद्र सरकार चुनते हैं, राज्य स्तर पर हम राज्य सरकार चुनते हैं, उसी तरह स्थानीय निकायों में किसी भी काम की देखरेख के लिए, उदाहरण के तौर पर आपके गली मोहल्ले या कॉलोनी में अगर कोई सड़क या नाली बनाई जानी है या इसी तरीके का कोई और स्थानीय स्तर पर काम कराना है जो कि आपके प्रशासन या आपकी जनता की आवश्यकताओं से संबंधित हो, के लिए हम अक्सर स्थानीय शासन का चुनाव करते हैं। ग्रामीण स्तर पर इसी स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई को हम पंचायत के नाम से जानते हैं। पंचायत में एक पंच होता है, पंचायत में एक सरपंच होता है और पंचायत में उस ग्रामीण क्षेत्र के, जिसमें एक गांव भी आ सकता है और एक से ज्यादा गांव भी आ सकते हैं, में 18 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के वे सभी लोग जो मतदाता के रूप में व्यवहार करते हैं, यानी मतदान कर सकते हैं, सीधी भाषा में कहें कि वो वोट डाल सकते हैं, वे सभी पंचायत के सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्या है निर्देश? कमलनाथ सरकार के दौरान कमलनाथ ने इस विषय पर ओबीसी आरक्षण को 27% तक लाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इसी बीच सरकार के परिवर्तित हो जाने से जब बीजेपी सरकार पुनः अस्तित्व में आई
तो बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में शुरू होते ही कांग्रेस ने उन पर एक एलिगेशन लगाना शुरू किया, यानी कि आरोप लगाना शुरू कर दिया कि पंचायत चुनावों को दरअसल इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी सरकार ओबीसी वर्ग को उनका पूरा हक देना नहीं चाहती और 27% की जगह वो उन्हें कोई आरक्षण पंचायती चुनावों में देना नहीं चाहती। ओबीसी के इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में यानी जनवरी 2022 में अपने पिछले फैसले में यह कहा था कि सरकार ओबीसी के आरक्षण के बिना ही पंचायती राज चुनाव कराए और उसका कारण जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है। वर्ष 1993 में बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज संरचनाओं का या पंचायती राज संस्थाओं का एक एकीकृत संरचनात्मक स्तर संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया गया और भारत में पंचायती राज अधिनियम जारी किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के सभी राज्यों की राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय आधार पर स्थापित करने की बात कही गई थी। भारत में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिसने सर्वप्रथम इस पंचायती राज अधिनियम 1993 को लागू किया। मध्य प्रदेश ने जिस पंचायती राज अधिनियम को लागू किया उस पंचायती राज अधिनियम की नियमों के अंतर्गत आरक्षण की बात सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के लिए की गई। जब ऐसी स्थिति में ओबीसी आरक्षण की बात की जाए तो यहां हमारे सामने एक और समस्या आके खड़ी हो जाती है और वो समस्या आकर खड़ी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट का वह मामला या सुप्रीम कोर्ट का वह निर्देश जिसमें यह कहा गया था कि भारत में किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से अधिक सीमा तक लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अगर हम पंचायती राज में आरक्षण की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार जो ऑलरेडी अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग के लिए मध्य प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में 50% सीट आरक्षित कर चुकी है, तो ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लाना सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का उल्लंघन होगा। और इसी को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2022 में यह निर्णय दिया कि मध्य प्रदेश सरकार को जल्दी से जल्दी ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला यूज करके पंचायती राज चुनावों को आयोजित कराना है। पंचायती राज चुनावों को आयोजित कराना पूर्ण रूप से राज्य निर्वाचन आयोग के जिम्मे आता है और राज्य निर्वाचन आयोग हमेशा राज्य सरकार से सलाह लेकर के कार्य करता है। और इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अभी हाल के जारी हुए निर्देश में यह फटकार लगाई कि आपको इतनी ज्यादा समय सीमा देने के बावजूद भी जब आपने पूरे के पूरे प्रकरण में कोई कदम नहीं उठा पाया तो अब आप जल्द से जल्द बिना ओबीसी आरक्षण के ये पूरे के पूरे चुनाव आयोजित करें। अब यहां पर हम जानते हैं कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला है क्या। देखिए, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला में दरअसल 3 चरण होते हैं। पहले चरण में उस राज्य को अपने यहां अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए एक कल्याण आयोग यानी कि एक वेलफेयर कमीशन स्थापित करना होता है जो मध्य प्रदेश सरकार पहले ही कर चुकी है। दूसरे चरण में उस राज्य सरकार को अपने यहां ओबीसी से संबंधित सभी मतदाताओं की पूरी सूचना एकत्रित करनी होती है कि कितने मतदाता हैं और कितने लोग इस इलेक्शन में खड़े हुए हैं। जबकि तीसरे चरण में इस ओबीसी का जिलेवार संख्या जो कलेक्टरों द्वारा पूरी तैयार की जाती है और उसके अंतर्गत उनका क्या प्रतिनिधित्व होना चाहिए के संबंध में संपूर्ण आंकड़े जारी करने होते हैं। इन सभी आंकड़ों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और ये तो लाजमी दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ओबीसी जिस राज्य में सबसे बड़ा वर्ग है उसे वो आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता या उसके लिए सबसे ज्यादा सीटें आरक्षित क्यों नहीं हो सकती जब उसके सर्वाधिक जनसंख्या में मौजूद लोग हैं तो उसके प्रतिनिधि सबसे ज्यादा होने ही चाहिए। प्रदेश में क्यों मची है राजनीतिक उथल पुथल? देखिए, अब मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है हम देख सकते हैं कि वो बीजेपी और कांग्रेस के मध्य है। ये ना सिर्फ एक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा रह गया है बल्कि ये 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच में आने वाली एक बहुत बड़ी टकरार बन गई है। इस मुद्दे को जरा शुरू से समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे और उनकी सरकार आई तो उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान सर्वप्रथम ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया और उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप बीजेपी की पिछली सरकारों पर लगाया कि इन्होंने इतने वर्षों में कभी भी मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जनसंख्या वर्ग यानी ओबीसी को बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व का वो लाभ प्राप्त नहीं करने दिया जिस लाभ के बारे में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1980 में कहा था। अब अगर हम वर्तमान की स्थिति को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी वास्तविकता में पंचायती राज चुनावों को ओबीसी आरक्षण के बिना ही कराना चाहती है। दरअसल कांग्रेस का यह आरोप बीजेपी की पिछली उन सरकारों के खिलाफ है जिन सरकारों ने कभी ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान नहीं किया या इसके संबंध में किसी प्रकार की कोई नियमावली जारी नहीं की।
जबकि बीजेपी सरकार का कहना यह है कि वे पंचायती राज चुनाव को शुरुआत से ही ओबीसी आरक्षण के आधार पर कराना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि बीजेपी कांग्रेस की ओर अपनी टकरार भरी नजरों से इसलिए देखती है और उस पर इस बात का आरोप लगाती है कि कमलनाथ की सरकार के हटने के बाद जब शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार वापस सत्ता में आई तो उन्होंने उसी समय पंचायती राज चुनावों की पूर्ण भूमिका तैयार कर ली। लेकिन ओबीसी आरक्षण के इसी मुद्दे को वापस बार बार समाचारों में जगह देकर के और इस पर आरोप और प्रत्यारोप करके कांग्रेस सरकार ने उसे बार बार आगे बढ़ाया और पंचायती राज चुनावों पर अपनी सहमति दर्ज न कराते हुए लगातार पंचायती राज चुनावों को इतने वर्षों तक टालने की कोशिश की। अगर हम देखें तो पंचायती राज चुनाव मध्य प्रदेश में पंचायती राज चुनाव 2020 में ही पूरे हो जाने थे, लेकिन 2022 तक ये पंचायती राज चुनाव आयोजित नहीं किए जा पाए। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।